देखिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग जैसे कि देख रहे हैं लेसन, हम यहाँ पर पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 का मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा है। पार्ट 1 का 4 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, पार्ट 2 है और पार्ट 2 का पहला लेसन है ठोसों के यांत्रिक गुण। इसमें हम सिर्फ प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम विरूपक बल पढ़ेंगे। विरूपक बल, फिर प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रतिबल क्या होती है और विकृति क्या होती है। इसके बाद जो जैसे टॉपिक आएंगे आगे आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है? अभी तक आपने बल पढ़ा होगा। बल किसे कहते हैं? ठीक है, बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। बल वह बाह्य धक्का है, धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। लेकिन यहाँ आपका आ रहा है विरूपक। ये वर्ड नया लग रहा होगा आपको कि विरूपक है क्या चीज़। देखिए, सुना जाए, ध्यान से सुनेंगे, सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है। विरूपक बल, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, और बल लगाने के बाद वस्तु पुनः अपनी अवस्था प्राप्त कर ले, तो ऐसा बल जो लगाया गया वो बल है, वो कहलाता है विरूपक बल। बात समझ में आ गई बच्चों? विरूपक बल किसे कहते हैं? कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, बल लगाने पर वस्तु दब जाती है और जब बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ऐसे बल को वहां पर विरूपक बल कहा गया है। आई बात समझ में? विरूपक बल। अब ये प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यास्थता क्या है? विरूपक बल तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आइए प्रत्यास्थता। देखिए, ये इस चैप्टर में हम पूरा प्रत्यास्थता के बारे में ही जानेंगे। ठीक, तो विरूपक बल मैंने बताया कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है और बल हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो ऐसा बल विरूपक बल कहलाता है। और सुनो, विरूपक बल कहलाता है लेकिन वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ले रही है, तो इस गुण को यहाँ पर प्रत्यास्थता कहा गया है। आई बात समझ में? ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ कि प्रत्यास्थता क्या है और विरूपक बल, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या है कि मतलब वस्तु पर जब बल लगा रहे हैं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ले, तो इस पूरे गुण को यहाँ पर प्रत्यास्थता कहा गया है। आई बात समझ में? अब आइए प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल। एकांक मतलब, एकांक का मतलब समझ रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना है? एक। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। और इसका सूत्र होता है F/A। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? F का मात्रक होता है न्यूटन, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? विकृति आइए, विकृति। विकृति, अब जैसे कोई तार ले लें, ठीक है, विकृति का मतलब होता है कि किसी चीज़ में टूटना, मतलब विकृति हो जाना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना, तो ये विकृति कहलाता है। तो विकृति, यहाँ हमने एक तार लिया, मान लीजिए ये तार है और इसकी लंबाई कैपिटल L है। इस तार की लंबाई कितनी है? कैपिटल L। तो कैपिटल L, और जब हम क्या कहते हैं, बल लगा रहे हैं, कौन सा बल है यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं? विरूपक बल। तो विरूपक बल जब लगाते हैं तो इस तार में क्या होगा? लंबाई में, जब हम बल लगाएंगे तो लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक, तो लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लंबाई का भी मात्रक मीटर और इसका भी ये क्या कहते हैं, ये लंबाई में वृद्धि है और कैपिटल L प्रारंभिक, देखिए L प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है, और कैपिटल L लंबाई में वृद्धि है। दोनों में डिफरेंस है, आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब ये लंबाई में वृद्धि है, ये लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर होगा, ये लंबाई में वृद्धि है, इसका भी मात्रक मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। आई बात समझ में? लेकिन एक चीज और आगे अभी आप पढ़ेंगे, भंजक।
तो भंजक सुनो, भंजक सुन लीजिए क्या है। भंजक विकृति आएगा बार बार, आप मुझसे कहेंगे भंजक क्या है। तो भंजक क्या होता है, जैसे अब ये तार है मान लो, है ना, अब तार पर आप बल लगा रहे हैं, तार पर बल लगा रहे हैं, तो ये तार क्या होगा, इसकी लंबाई के अनुदिश बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको। तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, और जब लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप खींच रहे हैं और वो इसकी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी और ये टूट जाएगा, समझ रहे ना। तो वो पॉइंट भंजक कहलाता है। बात समझ में आई, भंजक क्या हो गया। तो आप वही आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसका आगे पूरा विस्तार से बताऊंगी, लेकिन विकृति तक आप कंप्लीट कर लीजिए और ये सारी डेफिनेशंस लिखनी है। विरूपक बल क्या होता है, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, प्रतिबल किसे कहते हैं, विकृति किसे कहते हैं, ये 4 डेफिनेशन। इसके बाद अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।